क्या आपके मन का शोर आपको कभी चैन से बैठने नहीं देता? क्या आपका मन भी एक तूफान की तरह है जो आपको कभी शांत नहीं होने देता? आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके अपने ही विचार आपके सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं? ऐसा लगता है ना कि हमने खुद को अपने ही विचारों की एक जेल में कैद कर लिया है। हम सब मन की इस अंतहीन भागदौड़ में फंसे हैं। भविष्य की चिंता, गुजरे हुए कल का पछतावा, दूसरों से अपनी तुलना, न जाने कितने ही बेकार के ख्याल हमारे दिमाग में दिन रात चलते रहते हैं। हम शांति और खुशी ढूंढते हैं, लेकिन उसे बाहरी दुनिया में खोजते रहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि असली समस्या और उसका हल दोनों हमारे अंदर ही हैं। यह वीडियो कोई किताबी ज्ञान नहीं है। यह उस गहरे रहस्य को समझने की कोशिश है जिसे आज से हजारों साल पहले एक राजकुमार ने खोजा था, जो आगे चलकर बुद्ध कहलाए। यह एक तरीका है जिससे आप विचारों के इस जाल को तोड़कर उसके पार अपनी असली सच्चाई को महसूस कर सकते हैं। यह आपके मन के शोर को खत्म करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस शोर के पीछे जो खामोशी है, जो असली शांति है, उसे खोजने का एक न्योता है। इस वीडियो के अंत तक आप उस सुकून को महसूस करने के एक कदम और करीब होंगे जो हमेशा से आपके अंदर मौजूद है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कपिलवस्तु के एक आलीशान महल में एक राजकुमार थे, सिद्धार्थ। उनके पिता राजा शुद्धोदन ने उन्हें दुनिया के हर दुख से बचा कर रखा था। उनके पास हर सुख, हर आराम था। उन्होंने कभी बीमारी, बुढ़ापा या मौत को नहीं देखा था। उनकी जिंदगी एक खूबसूरत सपने जैसी थी, लेकिन सच को आखिर कब तक छुपाया जा सकता है? एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ ने शहर घूमने की इच्छा जताई। अपने सारथी चन्ना के साथ रथ पर निकले तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। पहली बार उन्होंने एक बूढ़े, कमजोर इंसान को देखा। उसकी कमर झुकी हुई थी, हाथ कांप रहे थे और वह लाठी के सहारे मुश्किल से चल रहा था। सिद्धार्थ ने हैरान होकर पूछा, चन्ना, ये कौन है? इसकी ऐसी हालत क्यों है? चन्ना ने दुखी मन से कहा, राजकुमार, ये एक बूढ़ा व्यक्ति है। यही जीवन की सच्चाई है। हम सभी एक दिन ऐसे ही बूढ़े हो जाएंगे। सिद्धार्थ का दिल ये सुनकर कांप गया। मैं जो इतना जवान और मजबूत हूं, क्या मेरा भी यही हाल होगा? थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने एक बीमार इंसान को देखा जो दर्द से तड़प रहा था। सिद्धार्थ ने फिर पूछा, इसे क्या हुआ है? चन्ना ने समझाया, ये एक रोगी है राजकुमार। हमारा शरीर बीमारियों का घर है। इस दूसरे मंजर ने उनके दिल पर और गहरी चोट की, और फिर उन्होंने जो तीसरा नजारा देखा उसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। कुछ लोग एक अर्थी पर एक शांत पड़े शरीर को ले जा रहे थे और उनके पीछे उनका परिवार रो रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, ये क्या हो रहा है? वो इंसान ऐसे चुपचाप क्यों लेटा है? चन्ना ने जवाब दिया, राजकुमार, यह मौत है। यह जीवन का आखिरी सच है। जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन मरना ही होगा। इन तीन नजारों ने सिद्धार्थ के मन में एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसे महल का कोई भी सुख शांत नहीं कर सका। बुढ़ापा, बीमारी और मौत, ये कैसी जिंदगी है जिसका अंत इतना दर्दनाक है? क्या हमारी सारी खुशियां बस एक धोखा है? क्या इस दुख के जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? इन्हीं सवालों में डूबे सिद्धार्थ जब चौथी बार शहर घूमने निकले तो उन्होंने एक सन्यासी को देखा। उस सन्यासी के चेहरे पर न कोई चिंता थी, न कोई डर। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और चमक थी। उसे देखकर सिद्धार्थ को पहली बार उम्मीद की एक किरण दिखी। उन्होंने महसूस किया कि अगर दुख एक सच्चाई है तो शायद उस दुख से बाहर निकलने का रास्ता भी जरूर होगा। और उसी रात अपने परिवार, राजपाट और सारे सुखों को छोड़कर राजकुमार सिद्धार्थ उस परम सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने वो रास्ता चुना जो उन्हें सिद्धार्थ से बुद्ध बनाने वाला था, यानी एक जागा हुआ इंसान। सालों की कठोर तपस्या और गहरे ध्यान के बाद बोधि पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान मिला। उन्होंने जिंदगी के उस मूल सच को खोज लिया जो उनके सभी सवालों का जवाब था। उन्होंने जो खोजा उसे 4 आर्य सत्यों के रूप में दुनिया को बताया। ये 4 सच हमारे जीवन की समस्या को एक डॉक्टर की तरह समझते हैं और उसका इलाज बताते हैं। पहला आर्य सत्य है दुख। यह सुनने में शायद थोड़ा नेगेटिव लगे, लेकिन यह एक गहरी और सच्ची बात है।
बुद्ध ने कहा कि जीवन में दुख है, ये सिर्फ बड़ी बड़ी तकलीफें जैसे बीमारी या मौत ही नहीं है। ये वो हल्की सी बेचैनी है जो हमारी जिंदगी में लगातार बनी रहती है। अपनी पसंद की चीज खो देना दुख है और नापसंद चीज का मिलना भी दुख है। जब हम बहुत खुश होते हैं तब भी मन में कहीं एक डर छिपा होता है कि ये खुशी खत्म हो जाएगी। आपका मन आपको बताता है कि एक नई कार, एक अच्छी नौकरी या कोई खास इंसान आपको हमेशा के लिए खुश कर देगा, लेकिन जैसे ही वो चीज मिलती है मन कुछ नया मांगने लगता है। यह अंतहीन दौड़ ही दुख है। यह पहला सच हमें शिकायत करने के लिए नहीं बल्कि सच्चाई को स्वीकार करने के लिए कहता है, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप उसे स्वीकार करना ही है। दूसरा आर्य सत्य है, दुख का कारण है। बुद्ध ने कहा कि यह दुख बिना किसी वजह के नहीं है। इसका एक साफ कारण है और वो कारण है तृष्णा, यानी चाहत और किसी चीज से बहुत ज्यादा जुड़ाव। ये हमारे विचारों से पैदा होती है। आपके विचार ही आपको कहते हैं, मुझे ये चाहिए, काश ऐसा हो जाए, वैसा क्यों हुआ। ये विचार चीजों, लोगों और यहां तक कि अपनी भावनाओं से भी एक तरह का चिपकाव पैदा कर देते हैं। हम चाहते हैं कि अच्छे पल हमेशा रहें और बुरे पल कभी ना आए, लेकिन दुनिया का नियम ही बदलाव है। यहां कुछ भी परमानेंट नहीं है। जब हमारे ये विचार इस बदलती हुई दुनिया से टकराते हैं तो दुख पैदा होता है। तो दुख का असली कारण बाहरी हालात नहीं बल्कि उन हालातों के बारे में हमारे विचारों से पैदा हुई चाहत है। तीसरा आर्य सत्य है, दुख को खत्म किया जा सकता है। यह सबसे बड़ी खुशखबरी है, उम्मीद की सबसे मजबूत किरण। बुद्ध ने कहा कि अगर दुख का कोई कारण है तो उस कारण को हटाकर दुख को खत्म भी किया जा सकता है। अगर हमारा जुड़ाव और हमारे विचार ही दुख पैदा कर रहे हैं तो उनसे आजाद होकर एक ऐसी अवस्था पाई जा सकती है जो दुख से परे है। इसी अवस्था को निर्वाण कहते हैं। निर्वाण का मतलब है बुझ जाना, लेकिन किसका? हमारे अहंकार का, हमारी चाहतों का और हमारे विचारों के अंतहीन शोर का। यह एक ऐसी अवस्था है जहां मन शांत, स्थिर और पूरी तरह से आज में होता है। यह परम शांति और आजादी की अवस्था है जो हमारे अंदर ही है, बस विचारों के बादलों के पीछे छिपी हुई है। चौथा आर्य सत्य है, दुख खत्म करने का एक रास्ता है। बुद्ध ने सिर्फ प्रॉब्लम और सॉल्यूशन ही नहीं बताया बल्कि उस सॉल्यूशन तक पहुंचने का एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप रास्ता भी दिखाया। इसी रास्ते को आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। यह जिंदगी जीने का एक बैलेंस्ड और जागरूक तरीका है। इसके 8 हिस्से हैं, लेकिन आज हम उन 2 सबसे जरूरी हिस्सों पर बात करेंगे जो सीधे हमारे विचारों से जुड़े हैं। पहला सम्यक स्मृति यानी सही जागरूकता, और दूसरा सम्यक समाधि यानी सही ध्यान। यही वो तरीका है जिससे आप विचारों के पार अपनी सच्चाई को खोज सकते हैं। तो सवाल यह है कि हम अपने विचारों के इस तूफान को कैसे पार करें। बुद्ध का तरीका उन्हें दबाने या उनसे लड़ने का नहीं है, क्योंकि लड़ने से वे और मजबूत हो जाते हैं। तरीका है उन्हें देखने का, वो भी बिना जज किए। इसे कहते हैं सम्यक स्मृति या माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत नदी के किनारे बैठे हैं और नदी में पत्ते और टहनियां बह रही हैं। आप बस किनारे पर बैठकर उन्हें बहते हुए देख रहे हैं। आप नदी में कूदकर उन्हें पकड़ने या रोकने की कोशिश नहीं कर रहे। आप बस एक गवाह हैं, एक साक्षी है। अब सोचिए कि यह नदी आपके मन की धारा है और इसमें बहने वाले पत्ते आपके विचार हैं। आपको बस एक साक्षी बनना है। पहला कदम, विचारों को बस देखो, उन्हें जज मत करो। जब भी कोई विचार मन में आए, चाहे वो चिंता का हो, गुस्से का हो या खुशी का, उसे बस एक बादल की तरह आते और जाते हुए देखो। उस पर अच्छा विचार या बुरा विचार का लेबल मत लगाओ। जैसे ही आप लेबल लगाते हैं, आप उसमें उलझ जाते हैं। बस देखो, हाँ, एक चिंता का विचार आया है, और फिर उसे जाने दो। अब कुछ प्लान करने का विचार आया है, उसे भी जाने दो। इस अभ्यास से आप विचारों से एक दूरी बनाना सीखते हैं। दूसरा कदम,
यह समझना कि मैं अपने विचार नहीं हूं। और यहीं पर सबसे बड़ा बदलाव आता है। हम खुद को अपने विचारों से जोड़ लेते हैं। अगर मन में कोई नेगेटिव विचार आता है तो हम सोचते हैं, मैं एक नेगेटिव इंसान हूं। अगर फेल होने का ख्याल आता है तो हम सोचते हैं, मैं एक फेलियर हूं। बुद्ध का ज्ञान कहता है, आप आसमान हैं और विचार बस बादल हैं। बादल आते हैं और चले जाते हैं। वे काले हो सकते हैं या सफेद, घने हो सकते हैं या हल्के, लेकिन आसमान हमेशा वही रहता है, शांत, विशाल और बेदाग। बादलों के आने जाने से आसमान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक इसी तरह आपके अंदर जो देखने वाला है, जो साक्षी है, वह आपके विचारों से अलग है। विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन आप जो उन विचारों को देख रहे हैं वह हमेशा वही है। जब आप इस सच को गहराई से महसूस कर लेते हैं तो विचार अपनी ताकत खो देते हैं। वे आपको कंट्रोल नहीं कर पाते। तीसरा कदम, खामोशी में उतरना। जब आप विचारों को बिना उलझे देखना सीख जाते हैं तो आप एक कमाल की चीज महसूस करते हैं। दो विचारों के बीच का गैप, एक छोटा सा खामोशी का पल। शुरुआत में यह पल बहुत छोटा होगा, शायद 1 सेकंड से भी कम, पर यही वो दरवाजा है जो आपको शोर के पार ले जाएगा। सम्यक समाधि या सही ध्यान का अभ्यास इसी गैप को बढ़ाने का तरीका है। अपनी सांस पर ध्यान दें, बस अपनी आती और जाती हुई सांस को महसूस करें। जब विचार आएं तो लड़े नहीं, बस धीरे से अपना ध्यान वापस अपनी सांस पर ले आएं। हर बार जब आप ऐसा करते हैं, आप विचारों के शोर से हटकर अपने अंदर की शांति में लौट आते हैं। यह प्रैक्टिस आपके मन को शांत करती है और आपको उस गहरी शांति का अनुभव कराती है जो हमेशा से आपके अंदर थी। यह विचारों को खत्म करना नहीं है, बल्कि विचारों के साथ अपने रिश्ते को बदलना है। अब आप विचारों के गुलाम नहीं, बल्कि उनके मालिक हैं। बुद्ध का अनमोल ज्ञान हमें यही सिखाता है। आपकी असली पहचान आपके विचार नहीं है। आपके मन का शोर एक भ्रम है जो आपको आपकी असली खुशी से दूर रखता है। आप वो शांत, स्थिर चेतना है जो उन सभी विचारों के पीछे मौजूद है। शांति कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। उसे बस पहचानने की जरूरत है। आज से ही इस अभ्यास को अपनी जिंदगी में शामिल करें। दिन में सिर्फ 10 मिनट शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने विचारों को बादलों की तरह आते जाते देखें। जब आप परेशान हों तो एक पल रुकें और खुद से पूछें, इस विचार को देखने वाला कौन है? यह छोटा सा सवाल आपको तुरंत आज में वापस ले आएगा। यह एक दिन की यात्रा नहीं है, यह लगातार अभ्यास का रास्ता है। लेकिन आपका हर कदम आपको अपने अंदर की कभी न खत्म होने वाली शांति के और करीब ले जाएगा। अगर बुद्ध की इन बातों ने आपके दिल को छुआ है तो इस ज्ञान को फैलाने में हमारी मदद करें। इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही गहरे ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सबसे जरूरी बात, नीचे कमेंट्स में हमें बताएं, जब आपने अपने विचारों को बस देखना शुरू किया तो कैसा महसूस हुआ। आपकी कहानी हमारे इस छोटे से समुदाय के लिए एक प्रेरणा बन सकती है। याद रखें, शांति आपके भीतर ही है, बस देखना सीखिए।